गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है विभाजन के नियम। क्या होते हैं ये नियम? यह निर्धारित करने की एक विधि है कि कोई संख्या बिना भाग दिए किसी निश्चित संख्या से पूरी तरह विभाज्य है या नहीं। पहला नियम है दो से विभाजकता। कौन सी संख्या दो से विभाज्य होंगी? संख्या का अंतिम अंक जीरो हो या अंतिम अंक दो से विभाज्य हो। ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक जीरो या अंतिम अंक दो से विभाज्य हो वह पूरी संख्या दो से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल है 244। 244 में अंतिम अंक 4 है जो कि 2 से विभाज्य है। यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगला एग्जाम्पल है 560। 560 में अंतिम अंक 0 है और अंतिम अंक जब 0 होता है तो संख्या पूरी 2 से विभाज्य होगी। तो ये दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। अगला नियम है 4 से विभाजकता। तो 4 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी? जिनके अंतिम दो अंक 0 हो या अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो। जैसे एग्जाम्पल है 48,424। 48,424 में अंतिम दो अंक 24 है और 24 4 से विभाज्य होता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगला एग्जाम्पल है 24,300। 24,300 में अंतिम दो अंक 0 है और अंतिम दो अंक 0 होते हैं तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये भी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगला नियम है 8 से विभाजकता। तो 8 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी? ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम तीन अंक 0 हो या अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य हो। ऐसी पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो 8 से कौन सी संख्या विभाज्य होंगी? जिनके अंतिम तीन अंक 0 हो या अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य हो। ऐसी संख्या 8 से विभाज्य होंगी। एग्जाम्पल है 24, 78, 64 जिनमें अंतिम तीन अंक 864 हैं। अब 864 8 से विभाज्य होते हैं। इसका मतलब ये संख्या पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अगला हमारा नियम है 3 से विभाजकता। तो कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। कोई संख्या दी है उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 432। अब हम देखते हैं इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है या नहीं। 4 प्लस 3 प्लस 2। 4 3 7 और 2 9 होते हैं जो कि 3 से विभाज्य है। इसका मतलब यह है ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगला एग्जाम्पल है 2451। अब इसके अंकों का योग देखते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1। 2 4 6 5 11 और 1 12। 12 जो कि 3 से विभाज्य होता है। इसका मतलब 2451 3 से विभाज्य होगी। अगला हमारा नियम है 9 से विभाजकता। कौन कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी? संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या पूरी 9 से विभाज्य होगी। 9 से विभाजन का नियम यह है कि कोई बड़ी संख्या अगर हमें दी है और उसके सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल है 24, 32, 43। अब इस संख्या के अंकों का योग देखते हैं हम अगर 9 से विभाज्य है या नहीं। 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3। 2 और 4 6, 3 9, 2 11, 4 15, 3 18। 18 इस संख्या के अंकों का योग है जो कि 9 से विभाज्य है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अगला एग्जाम्पल है 54, 62, 55। अब इसके अंकों का योग देखते हैं। 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 5। 5 4 9, 6 15, 2 17, 5 22, 5 27। 27 जो है इस संख्या के अंकों का योग है जो कि 9 से विभाज्य है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अगला नियम है 5 का नियम। 5 का नियम क्या होता है? अंतिम अंक 0 हो या 5 से विभाज्य हो तो ऐसी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल है 200। 200 में अंतिम अंक 0 है तो अंतिम अंक अगर 0 है तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगला एग्जाम्पल है 435 जिसका अंतिम अंक 5 है। अंतिम अगर अंक 5 है तो संख्या 5 से विभाज्य
होगी। 10 का नियम, 10 का नियम क्या होता है कि अंतिम अंक अगर 0 है तो संख्या पूरी 10 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल है 280, 280 में अंतिम अंक है 0, तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। अगला एग्जाम्पल है 590, 590 में अंतिम अंक है 0, 590 में अंतिम अंक है 0, तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। अगला नियम है 6 का नियम। 6 का नियम क्या होता है, जो हमें संख्या दी है वह संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अगर वो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य होने के लिए शर्त है अंतिम अंक सम होना चाहिए, संख्या का अंतिम अंक सम होना चाहिए और अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो वह पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल है 246। अब हम देखते हैं यह संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं। तो इसका अंतिम अंक 6, 6 जो कि सम है, तो पहली शर्त हमारी हो गई पूरी। अब दूसरी शर्त देखते हैं। 246 के अंकों का योग निकालते हैं। 2 + 4 + 6 बराबर 2 और 4 6, 6 6 12, 12 जो 3 से विभाज्य होगा। अब संख्या 3 से भी विभाज्य है और संख्या का अंतिम अंक 2 भी है, तो इसका मतलब यह संख्या 246 जो है वो 6 से विभाज्य होगी। अगला हमारा नियम है 11 का नियम। 11 का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। क्या होता है 11 का नियम, किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग एक दूसरे के बराबर हो या अंतर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। संख्या है 9174 जिसमें सम स्थानों के अंक हैं 9 और 7, 9 और 7, 9 + 7 बराबर 16 और विषम स्थानों के अंक हैं 1 और 4, 1 + 4, 1 + 4 बराबर 5। अब इसमें सम स्थानों के अंकों का योग 16 और विषम स्थानों के अंकों का योग है 5। अब इन दोनों का अंतर देखते हैं कितना है। 16 - 5 बराबर 11, 11 जो कि 11 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। अगला एग्जाम्पल है 10 86 15 353। देखते हैं ये संख्या 11 से विभाज्य होगी या नहीं। इस संख्या में सम स्थानों के अंक है 5 5 6 0। अब इनको जोड़ते हैं। 0 + 6 + 5 + 5, 6 5 11 और 5 16। विषम स्थानों पे अंक 3 3 1 8 1, 3 + 3 + 1 + 8 + 1, 3 3 6 1 7 8 15 और 1 16। इन दोनों का अंतर देखते हैं। 16 - 16 बराबर 0। अब सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी।